हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज गुप्त नवरात्रि का सेकंड डे है और कल हम लोगों ने बात की थी कि कर्मा क्या है और कार्मिक रिलीज के लिए क्या करना है। और वीडियो इस मोड पे मैंने एंड किया था कि पहले आप एक्सेप्ट करो और एक्नॉलेज करो कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही कर्म है, और सेट द इंटेंशन कि मुझे अब ये कर्मा रिलीज करना है वाया माय क्रियामन कर्मा। और मैंने ये भी बताया था कि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि व्हाट आर द सिंपल डेली प्रैक्टिसेस जो आप अपने लाइफ में कर सकते हो विच विल स्पीडिफाई योर कार्मिक रिलीज। स्टेडी कार्मिक रिलीज आप करने में आपकी मदद करेगी। अगेन आई एम नो एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, बट मैं बस उतना ही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। इट वर्क्स फॉर मी, सो होपफुली इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। बट अगेन बिफोर आई बिगिन, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. नवरात्रि की एनर्जी इस वीडियो में हमेशा रहेगी बिकॉज आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस होती है। सो जब भी 2 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, डजेंट मैटर, जब भी किसी भी इंसान अपना कर्मा रिलीज करना चाहेगा या चाहेगी और एक गाइडेंस ढूंढेगा या ढूंढेगी, दैट पर्सन विल कम अक्रॉस दिस वीडियो। ऐसा ही इंटेंशन सेट किया है। सो इन अ वे दिस इज अ टाइमलेस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ सनसेट एंड सनराइज। मैं पहले भी ये बोल चुकी हूँ, शायद नहीं बोल चुकी हूँ कि सनराइज इज द टाइम जब आप अपने लाइफ में अबांडेंस, हर किस्म की अबांडेंस अट्रैक्ट करते हो, एंड सनसेट इज द टाइम व्हेन आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, पीस, कार्मिक रिलीज का जो प्रोसेस है, देन लॉन्जेविटी, हेल्थ, ये अट्रैक्ट करते हो। सो दीज आर द 2 मेन टाइम्स। पर अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो, डजेंट मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, दिस 9 days, एंड like I keep saying कि there is a huge cosmic shift that is happening. The cosmic energy is at its peak, और इसका you have to reap the benefits of this energy to the maximum. जितना हो सके reap the benefits for your favor, absorb this energy. So not just during this 9 days of नवरात्रि, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो कर्मा रिलीज के लिए होता है वो है फोकस, इंटेंशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। आज कर लिया, कल नहीं करते हैं, आज सुबह 6 बजे किया, कल रात 10 बजे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स टाइम, एक टाइम फिक्स करो दिन में, आप कहीं भी होंगे आपको ये करना है। मैं फास्टिंग रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि मैं वो खुद नहीं कर सकती। मैं आई हैव सीवियर गैस्ट्रिक इश्यूज बचपन से ही, और मैं पहले करने की कोशिश करती थी और लास्ट टाइम आई लिटरली वोमिटेड ग्रीन बाइल, एकदम ग्रीन, सब ऐसे स्लाइमी चीज़ें मेरी मुंह से बाहर आ गई और एंड आई फेल्ट टेरिबली इल। और मुझे समझ में आया कि खाली पेट आई कांट इवन कंसंट्रेट इन माई साधना, माई जपाज। सो बिना, एंड इन द लॉन्ग रन इट डजंट सस्टेन यू। कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ ही जाओगे, कभी ना कभी आप बीमार पड़ ही जाओगे। अभी अगर खून गर्म है, हो गया सब कुछ ठीक, पर धीरे धीरे जब आपका बॉडी बायोलॉजिकली एज करने लगेगा ना, तो थोड़ा सा इश्यूज आते आते थोड़ा इश्यूज बड़ा इशू बन जाएगा। सो फास्टिंग की ओके, वंस इन अ वाइल आप लिक्विड डाइट पे जा सकते हो जहां आपको टॉक्सिन्स फ्लश कर देना होता है। दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर साधना और दिस कार्मिक रिलीज, वो आपका चॉइस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। सो आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट फास्टिंग क्योंकि मैं खुद वो नहीं करती हूँ, लाइक आई टोल्ड यू। सेकेंड, नहा के साफ सुथरा कपड़े पहन के आसन लगा के पद्मासन में बैठना है, जरूरी नहीं है। बाहरी दिखावा उतना जरूरी नहीं है। अगर अंदर कुछ अंदर से अगर सब कुछ सही है
तो बाहर दिखावे की जरूरत नहीं है। सी, अगर मन शुद्ध है तो बाहर की अशुद्धियां मैटर नहीं करती है, और अगर मन अशुद्ध है तो बाहर की अशुद्धियां मैटर नहीं करती है। यू गॉट माई पॉइंट? इन बोथ वेज बाहर की अशुद्धियां मैटर नहीं करती है। मन शुद्ध है तो बाहर की अशुद्धियां इज नथिंग, रहने दो। और अगर मन अशुद्ध है तो आप अगर स्वर्ग में भी बैठे हो तो भी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। सो कंसंट्रेट ऑन योर माइंड, कंसंट्रेट ऑन योर सोल, ट्राई टू कनेक्ट टू योर सोल। सबसे पहले होता है फोकस करना, क्योंकि हम लोग हमेशा स्कैटर्ड एनर्जी में रहते हैं। सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स, हमारे दिमाग इतने सारे जगह भागता रहता है, इतने सारी चीजों में हम लोग उलझते रहते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज टू ग्राउंड आवरसेल्व्स, टू क्रिएट अ बैलेंस इन आवरसेल्व्स। यिंग और यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ईरा पिंगला नाड़ी में बैलेंस लाना है, खुद के अंदर बैलेंस लाना है, तभी हम लोग बाहर से बैलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर, जब ये कार्मिक रिलीज का आप साधना स्टार्ट करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। एटलीस्ट नेक्स्ट 3 months तक तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, पर हाउएवर अगर आप डेडिकेटेडली करना शुरू करोगे तो ये नवरात्रि खत्म होते होते एटलीस्ट आपको यूनिवर्स से एक साइन तो मिल ही जाएगा दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एक साइन मिल जाएगा, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिफोर 3 months। उससे पहले भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। सो कितना आपका एनर्जी कितना पोटेंट है उस पर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी आप पर ये काम करती है। सो दिन में एक टाइम आप फिक्स कर लो जिस टाइम आपको जप के लिए बैठना है। कली युग में नाम जपा से इजीएस्ट वे टू मोक्षा, रिलीजिंग कर्मा एंड अचीविंग लिबरेशन नहीं है। पिक एनी मंत्र यू वांट टू, पिक एनी मंत्र फ्रॉम ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, कोई भी whatever comes to your mind, whatever मंत्र you can relate to। और अगर आप सनातनी नहीं हो, कोई और रिलीजियन से बेस्ड हो, तो भी कोई मैटर नहीं करता है। आपके रिलीजियन में भी कुछ ना कुछ तो मंत्र जैसा कुछ मंत्र होगा ना, कोई तो चांटिंग, कोई तो नाम, कुछ तो होगा। बस वही जाप करो, एक माला से शुरुआत करो। सिट कंफर्टेबली वेरेवर यू वांट। आप छत पर भी बैठ सकते हो, बगीचे में भी बैठ सकते हो, कहीं भी बैठो। आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हो, टॉयलेट पे बैठे भी कर सकते हो। हाँ, जो लोग ये कर रहे हो, इट वर्क्स। तो बैठ के वो नाम जब कंप्लीट करो, एक माला एटलीस्ट करो विथ फुल कंसंट्रेशन ऑन दैट। अब कंसंट्रेशन तो नहीं आएगा पहले दिन में, मैंने कह दिया कंसंट्रेशन नहीं आएगा। जैसे ही आप नाम जप करना, जैसे ही आप मंत्र चांटिंग शुरू करोगे, आपके पर्सन का ख्याल, आपके बॉस की डांट, आपके अगेंस्ट किए हुए सारे, आपकी घर वालों की षड्यंत्र, आपके बाहर वालों की, आपकी नेबर की नज़र, ये वो, आपके कुत्ते की भौं, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। आने दो, फिर भी करते रहो। एंड एट वन पॉइंट यू विल रियलाइज कि देयर इज समवन एल्स इनसाइड यू जो ये नाम जप कर रहा है। लाइक समुंदर में होता है ना, समुंदर में बहुत शोर होते हैं, लहरें एंड ऑल दैट, बट अगर बीच समुंदर जाओ तो सब कुछ शांत रहता है। एक ही समुंदर है, बट ये शांत भी समुंदर है, वो उलझने भी समुंदर है। एट वन पॉइंट वो दूध और पानी ना अलग अलग हो जाएगा। बाहर आप ना रियलाइज करोगे, देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन यू विल रियलाइज के अंदर कोई बैठ के चांट किया जा रहा है, एट द सेम टाइम बाहर जो भी गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है, चल रहा है, पर आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो। 1 माला से शुरुआत करनी है। 1 माला इज 108 टाइम्स, बिकॉज दैट इज द कंप्लीशन होता है। किसी भी रिलीजन में हो, 108 टाइम्स से ही शुरुआत करनी है। फिर अगर आप यू फील द पुल टुवर्ड्स इट के और करना है, करते रहो जब तक आपका मन चाहे, जब तक आपका मन ना भर जाए। जिस तरह पेट जब तक ना भरे आप ठूसते रहते हो, तो जब तक मन ना भर जाए तब तक नाम जपते रहो, तब तक चांटिंग करते रहो। सेकंड, ट्राई टू मेंटेन अ मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। जितनी जरूरत है उतना ही रखो, बाकी जाने दो। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो सिचुएशंस हो, चाहे वो काम हो, खुद को ओवरबर्डन मत करो। सबको बचाना आपका काम नहीं। सॉरी, माई हिंदी इज नॉट टू गुड।
काम चलाने के लिए अच्छा है. आई एम अ बंगाली, आई कैन टॉक बेटर इन इंग्लिश, a little less better in हिंदी. जो भी है तालगोल जो भी है आप समझ रहे हो तो वही काफ़ी है, क्योंकि हिंदी में ही बोलने के लिए रिक्वेस्ट आती है. पाकिस्तान से भी बहुत सारे आजकल लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हिंदी बोलो, दीदी हिंदी बोलो. सो हम लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती है एंड ऑल दैट. सो फॉर अ ग्रेटर ऑडियंस, क्योंकि ये हीलिंग सबके लिए है, सबका ये राइट है, कार्मिक रिलीज और हीलिंग सबका राइट है, तो इसीलिए मैं हिंदी बोल रही हूँ. प्लीज बेयर विथ मी. सो बैक टू द मिनिमलिस्टिक अप्रोच. हमें लगता है हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है. एक्चुअली नहीं होती है. 10 में से 3 चीज़ ज़रूरी होता है हमारे लाइफ में. आई मीन अगर आप देखोगे तो अगर आप 10 चीज़ को सोच के बैठे हो ना, आप फिर से सोचो कि क्या ये एक्चुअल में ज़रूरी है. क्योंकि जितना आप जिंदगी में इट्स लाइक अ बैग, जितना आप बैग में चीज़ें डाल रहे हो वो बैग भारी हो रहा है और आपको ही कैरी करना पड़ रहा है और आपको कैरी करना मुश्किल हो रहा है. इतने सारे नेगेटिव पॉजिटिव, इतने सारे काइंड ऑफ एनर्जीज, इतने सारे बैगेज अपने लाइफ में भर दोगे तो जितना साफ किया, सपोज आज 30% कर्मा साफ किया, फिर से 50% भर लिया, ends nowhere. अल्टीमेटली आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे. यू आर अ सोशल बीइंग, सो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी सोसाइटी में जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए. ऑफिस जाना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, परिवार के प्रति जो भी आपके डिपेंडेंस है उसके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है. सब कुछ सही है, बट डू ट्राई टू मेंटेन अ डिटैच्ड वे. ये सोचो. आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल. मेरी माँ मेरे बारे में बहुत टेंशन करती रहती है, विच इज़ वेरी नेचुरल. तो मैं ये माँ को मैं बोलती हूँ कि अब जो ये तुम टेंशन कर रही हो, जब तुम्हारा जाने का वक्त आएगा तो तुम चली जाओगी. तुम मरना है तो तुम मर जाओगी. तब ये नहीं यमराज को बोलोगी कि मेरी बेटी अकेली रह गई है, मुझे नहीं जाना है. तब तक तो आप चले जाओगे और वापस आके देखोगे भी नहीं मैं खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ. तो इतना टेंशन मत करो. ये सोच कर ही चलो कि हम लोग कोई किसी के नहीं है. डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनों के लिए चिंता मत करो, ओवर मत करो. वो पॉजिटिवनेस, वो ओवर खाया नहीं खाने का, हाय क्या हो गया, ओवर मत करो. जितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो. क्योंकि और जब भी करोगे ना, ये ख्याल आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ये ख्याल रखो कि क्या मैं इस इंसान के साथ लास्ट डे तक हूँ, इसके लास्ट डे तक हूँ, मेरे लास्ट डे तक नहीं, इसके लास्ट डे तक हूँ. नहीं रह पाऊंगी ना, चला जाना पड़ेगा. तो मैं क्यों इतना दिखा रही हूँ. अगर मैं किसी चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ एंड तक, तो मैं अभी से वो क्यों करूँ. अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते हो तो मत करो. जितना कंसिस्टेंट आप रह सकते हो बस उतना ही करो. अगर एंड तक आप कुछ चीज नहीं कर सकते हो तो वो शुरू ही मत करो. जो खत्म नहीं कर सकते हो वो शुरू मत करो. मेंटेन अ मिनिमलिस्टिक अप्रोच. मेंटेन डिटैचमेंट. प्रैक्टिस डिटैचमेंट. डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है मुझे देखना नहीं है. डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ प्रॉपर डेडिकेशन. वहां कुछ चूक नहीं होनी चाहिए. जो आपसे expected है, that is because that is a big part of your karmic release. So remain dedicated to your responsibilities and your commitments. Do that but in a detached way. खुद को उसमें इन्वॉल्व मत करो. कैसा होता है लाइक जो दाइमा होती है वो बच्चा संभालती है, बहुत प्यार करती है. कभी कभी तो बच्चा तो दाइमा को ही माँ कहती है, पर दाइमा जानती है कि ये बच्चा मैम की है, तो एक हद के बाद मुझे इससे अटैच नहीं होना है क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है. आपको भी वैसा ही मेंटेन करना है कि ये सब कुछ यूनिवर्स का है. आप आए हो, आपको एक रोल दिया गया है, वही आपको इनेक्ट करना है. जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिटा के कट लेना है. डन. एक दिन में नहीं आएगा, पर वो जो नाम जाप आप करते रहे हो ना, वो करते रहना है. टू बिगिन विथ, ऑफ कोर्स देयर आर कस्टमाइज्ड spiritual practices, there are customized mantras, there are very specific rituals जो ऐसे ही बैठ के ऐसे ही टाइम पे करना है, बट वो आपको बोलने का कोई मतलब नहीं है. एक तो ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड सेकंड आप लोग कर ही नहीं पाओगे. आप लोग ऐसे ही नहीं करोगे.
ये जो यहाँ जो देख रहे हो ना, यहाँ से 98% लोग देख के ताली बजाओगे, कमेंट करोगे, बहुत अच्छा करके चले जाओगे, कुछ नहीं करोगे। हो सकता है इस वीडियो का ज्ञान आप अपने हिसाब से लेके किसी और को झाड़ दो, पर अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ही नहीं तो ज्यादा बताने का फायदा नहीं। ABC बता रही हूँ, पहले ABCD सीख लो, उसके बाद मैं भी हूँ, चैनल भी है, आप भी हो। नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, लेवल 2 बताएंगे, नवरात्रियां भी आती रहेगी, साल में 4 बार आती है, बताते रहेंगे। पर टू बिगिन विथ आप ये तो स्टार्ट करो। स्टार्ट विद द नाम जपा once a day, सुबह होता है तो बहुत अच्छा होता है। एंड रात को सोने से पहले डू मेडिटेशन। अब मेडिटेशन मुझसे भी नहीं होता है तो मैं ऐसा कोई मेडिटेशन पद्धति नहीं बताऊंगी जो आप कर नहीं पाओगे। सो लाइट अ कैंडल या एन अर्दन दिया, मिट्टी का जो दिया होता है वो जलाओ। ऐसा नहीं कि रोज एक नया दिया जलाना है, हो गया नेक्स्ट डे जला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिट्टी का दिया लो, उसमें तेल डालो, कुछ भी हो सकता है, सरसों का, तिल का, घी हो सकता है, जला दो। पूरा घर में अंधेरा होना है, आई लेवल पे वो दिया रखो, आई लेवल पे वो दिया रखो। ये सोने से पहले करना है, 10 मिनट तक करना है। और ये करने के बाद किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, बस सो जाना है। और ये 10 मिनट कितने भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आए, बच्चा गिर गया, रो रहा है, किसी की उल्टी हो रही है, किसी फोन कॉल आ रहा है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स बहुत आएगी। द यूनिवर्स विल टेस्ट यू, नथिंग विल कम इजी। अजीब ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप, और सारे इल्यूशंस होंगे, पर आपको आसन नहीं छोड़ना है। जैसे आप बैठे हो वैसा नहीं छोड़ना है। तो वो दिया जलेगा, वो फ्लेम की तरफ आप देखते रहो। लेट योर थर्ड आई चक्रा गेट एक्टिवेटेड। अब बस स्टेयर करते रहो विदाउट ब्लिंकिंग। ब्लिंक करने का मना है तो बंद करो, फिर से स्टार्ट करो। कीप स्टेयरिंग एट इट फॉर 10 मिनट्स टू बिगिन विथ। ये धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, बट फॉर द फर्स्ट 3 नाइट्स बस वो फ्लेम की तरफ देखते रहो। जो भी सोच आ रहा है आने दो, सब कुछ सही है, आने दो, बट कीप स्टेयरिंग एट द फ्लेम फॉर द फर्स्ट 3 नाइट्स। 4th नाइट से स्टार्ट विजुअलाइजिंग के आपके जो अब बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक थॉट को ऊपर लाओ। मेरे पर्सन अभी थर्ड पार्टी को चुम्मा दे रहे हैं, ये आ रहा है। ट्राई टू विजुअलाइज दैट यू आर टेकिंग दैट थॉट आउट एंड पुटिंग इट इन द फ्लेम एंड बर्निंग इट, एंड इट्स बर्निंग टू एशेस। ऐसे ही धीरे धीरे जो भी आपके कार्मिक, जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपको सता रहा है, जो भी चिंता, जो भी कंडीशन, ऐसे ही आपको विजुअलाइज करके छोड़ना है। और धीरे धीरे ना, ये जब आप आसन लगा के बैठोगे, आप ना अचानक से एक धीरे धीरे, और अगर आप जब सुबह नाम जप के लिए बैठते हो या फिर और रात को भी जब आप बैठ रहे हो, अगर एक ही स्थान पे अगर हो सके अगर आप एक ही स्थान पे बैठ रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप फील करोगे दैट यू विल बी। और हाँ, कहीं भी बैठो, अगर फ्लोर पे बैठ रहे हो तो एटलीस्ट कोई कपड़ा बिछा के बैठो, क्योंकि अर्थ एब्जॉर्ब्स। तो आप जो भी एनर्जी आपके अंदर संचय कर रहे हो वो अर्थ एब्जॉर्व कर लेगी। सो एक आपके और अर्थ के बीच एक वेल होना चाहिए। सो मेंटेन दैट वेल। एक वेल रख दो, आसन या फिर कपड़ा, कुछ भी, उसके ऊपर बैठ के आप जाप करो या फिर वो कैंडल वाला करो। और अगर चेयर पे बैठ के कर रहे हो तो कोई बात नहीं है। धीरे धीरे देखोगे। स्पेशली आई वुड सजेस्ट कि ये कैंडल या दिया वाला ये जो मेडिटेशन है, ये करते वक्त अगर फ्लोर पे बैठ सको तो बहुत अच्छा है। आसन बिछा के फ्लोर पे बैठो 10 मिनट के लिए। यू विल स्लोली फील दैट यू आर बीइंग ग्राउंडेड। एक खिंचाव महसूस करोगे। यू विल फील द ग्रेविटेशनल पुल। ऐसा लगेगा कि आपको ना, आप मिट्टी से पेस्ट, यू आर गेटिंग ग्लूड टू द ग्राउंड, एज इफ आपके अभी रूट्स जन्म लेंगे और इट विल स्प्रेड। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्राउंडिंग। द डे इट स्टार्ट्स ना, you will know that grounding in and balancing in you have started. So basically ये 3 चीज करना है आफ्टर सेटिंग द इंटेंशन। 1, सुबह ये नाम जाप करना है, या दिन में कभी भी आप नाम जाप कर सकते हो। सुबह आई ट्राई टू मेंटेन इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप उठ जाओ तो आप कर सकते हो। रात के सोने से पहले ये मेडिटेशन और बर्निंग ऑफ कर्मा, थॉट्स ऑफ कर्मा, ये प्रैक्टिस करो। एंड बीच में मेंटेन दिस, एवरीथिंग इज हियर एंड हियर।
बाहर क्या हो रहा है, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कहाँ सो रहे हो, किसके साथ सो रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता है, इट्स ऑल इनसाइड। क्योंकि जब ये अंदर से आप हील करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी जो बाहर की जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस है, कैसे सोते हो, कैसे खाते हो, किसके साथ सोते हो, क्या पहनते हो, ये भी ऑटोमेटिकली हील्ड होना शुरू हो जाएगा, जो आपके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए होगा, हाईएस्ट ग्रेट गुडनेस के लिए होगा, वही होता जाएगा। सपोज लोग कहते हैं ये नॉन वेज मत खाओ, अरे व्हेन यू विल स्टार्ट हीलिंग ना, अंदर से ही आएगा कि नहीं खाना है। तब तक अगर 1000 लोग मन में भोग करके त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते हो कि जब तक मन से नहीं करोगे ना, तब से वो त्याग नहीं कहा जाएगा। अगर जबरदस्ती कोई कह के नॉनवेज मत खा, पर आपके अभी नॉनवेज का नाम सुनते आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो अगर आप ना भी खाते हो तो एटलीस्ट यहाँ आप खा चुके हो। थॉट्स आर एक्शंस। सो एक दिन आएगा जब आप खाना ही नहीं चाहोगे, and it will be a choice. It will have nothing to do with your spirituality or your religion. It will be your choice, your individual choice, and that is to be honored, that is to be respected. So एक lifestyle में change लाओ, एक thought process में change लाओ, practice detachment, practice minimalism, and ये तीन चीज करो, इससे better acceptance and acknowledgement of your role in your karma. उसके बाद ये नाम जाप, उसके बाद ये मेडिटेशन एंड बर्निंग ऑफ कार्मिक थॉट्स, एंड एट द सेम टाइम मेंटेनिंग अ मिनिमलिस्टिक एंड डिटैच्ड लाइफस्टाइल। ये 4 प्रैक्टिस आप करो और अभी से करना शुरू करो, तो जब ये नवरात्रि एंड होगी तब तक आपको एक पॉजिटिव डोरवे तो ओपन होगा ही, आप आके मुझे बताओगे भी। और बाय नेक्स्ट नवरात्रि सी हाउ योर लाइफ चेंजेस फॉर गुड। आप खुद के यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ अगर ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाओ तो। नहीं तो 3 दिन किया, 4 दिन किया, फिर आके बोला मैं एम फीलिंग नथिंग। यू आर मेंट टू फील नथिंग। ओके, सो जिसको करना है करो अपने ऊपर काम, जिसको नहीं करना है मत करो। आई एम डूइंग माई कर्मा, यू आर डूइंग योर्स। सो या टेक केयर, बाय।